Hi kids, this is Mamta Maurya welcomes you to the next level of education. Kids, today I am back with a new subject that is, yes, history. Oh my god, history, ये expression आ गया ना कि history पढ़ना है अब. पर ऐसा कुछ नहीं है. आप बेवजह सोचते हो कि हिस्ट्री बोरिंग होती है. हिस्ट्री बिल्कुल बोरिंग नहीं होती, क्योंकि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें अपने आप में बहुत सारी स्टोरीज छुपी हैं. तो आप कभी भी ये सोच के मत चलो कि हमें एक बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है. आप सोचो वाओ, हमें तो आज एक स्टोरी पढ़नी है. तो ऐसे ही आज एक न्यू स्टोरी के साथ मैं आपके सामने आई हूँ. ओके ठीक है, हम नहीं बोलते कि हम हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, हम एक न्यू स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. और उस स्टोरी में हम देखेंगे कि जो इंडिया का कैपिटल है दिल्ली, तो ये जो दिल्ली है ये हमारे इंडिपेंडेंस से बहुत पहले कैसा था, और दिल्ली में क्या क्या चेंजेस आए थे, ये दिल्ली इसको नाम कैसे मिला, ये सारी चीजें हम आज देखेंगे. लिसन केयरफुली, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो ध्यान से सुनना, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे तो ही आपको ये समझ में आएगी. और जब आप एक बार समझ जाओगे ना तो दोबारा आपको टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत ही नहीं होगी. जब भी कोई पूछेगा दिल्ली सुल्तान के बारे में, आप ऐसे फटाफट बोलते चले जाओगे कि हाँ हमने तो वीडियो देखा था, हमें पता है कि दिल्ली सुल्तान चैप्टर में क्या है और क्या चीजें नहीं है. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले बच्चों, इसके जो पहले का चैप्टर आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि कावेरी डेल्टा ये बहुत ही बड़ा सेंटर बन गया था एक बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स का. सो Delhi became the first capital of Tomar Rajputs, who were defeated by Chauhans of Ajmer in 12th century. Delhi became an important commercial center. Came the commercial center? Yes, for Tomars and Chauhans. And then several temples coins are minted here called Delhi Wal. स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि ये अलग अलग टेम्पल्स बनवाए किसने थे. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो यहाँ पर रिच मीन्स व्हाट, जिनके पास बहुत सारा मनी था, पैसे थे, उन लोगों ने मिलकर के, जैन उनमें भी कौन, जैन लोगों ने मिलकर के यहाँ पर अलग अलग मंदिर बनवाए. कॉइन्स मिंटेड करवाना यानी क्या, कॉइन्स को बनवाया. तो कॉइन्स मिंटेड हियर, कॉइन्स मिंटेड मीन्स व्हाट, कॉइन्स मिंटेड मीन्स कॉइन्स के ऊपर खुदाई की, कोई अपना नाम लिखवाता था, तो कोई भगवान के चित्र बनवाता था, गॉड्स के फोटोज बनवाता था, तो कोई अपनी फोटो सोचता था कि हमारी फोटो हमारे कॉइन पर होनी चाहिए. देन नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली. अब दिल्ली का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हुआ वो हम देखेंगे. तो दिल्ली इट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. अब दिल्ली सल्तनत बनी कैसे, हमें वो देखना है. ठीक है, तो दिल्ली जो सल्तनत थी वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन यानी उसकी नींव रखी गई थी. देन दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली. आज जिसे हम दिल्ली के रूप में जानते हैं, जिसे हम जानते हैं कि ये हमारे इंडिया का कैपिटल है, वो कैसे बना था बच्चों. तो अलग अलग जो दिल्ली के सुल्तान्स थे ना, अब आप तो उन्होंने अलग अलग एरियाज को मिलाकर, अलग अलग सिटीज को मिलाकर के एक फाउंडेशन रखी, जिसका नाम उन्होंने दिया दिल्ली सल्तनत, जिसे आज हम जानते हैं दिल्ली या दिल्ली के रूप में, जो कि हमारे इंडिया का कैपिटल भी है. नाउ नेक्स्ट, फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स. तो दिल्ली सुल्तान्स ने क्या क्या काम करवाए थे, वो कैसे करवाते थे, हम ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे. नाउ द फर्स्ट वन इज inscriptions, coins and architecture provide a lot of information about history. Now, अभी हम सबको पता है हिस्ट्री मीन्स होता है जो बीत गया, जो पास्ट में जा चुका है, खत्म हो चुकी है जो चीजें. तो इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख. अब शिलालेख आप सोच रहे होगे ना, इसने शिलालेख बोला मतलब क्या. इंस्क्रिप्शन यानी जो खुदाई, जो पत्थरों पर डायरेक्ट लिखवाने का काम किया जाता था ना, वो. कॉइन्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉइन्स बनवाए जाते थे और उस पर अपनी पसंद के हिसाब से उस पर पिक्चर्स बनवाना, गॉड की पिक्चर्स बनवाना, अपना नाम लिखवा देना, ये सारी चीजें की जाती थी. एंड आर्किटेक्चर हम सबको पता है. फिर जैसे अभी हमारा ताजमहल है, फोर्ट है अलग अलग, तो वो सारी चीजें, इन सब चीजों को मिलाकर ही तो हमें हिस्ट्री की नॉलेज मिलती है.
अगर ये सब चीजें ना हो तो क्या हमें पता चलेगा कि जो समय बीत चुका है, जो टाइम बीत गया है, वहां पर क्या चीजें हो चुकी हैं। देन आता है आपका तारीख एंड तवारीख। तारीख इज अ सिंगुलर फॉर्म एंड तवारीख इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ तारीख। रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज अंडर द दिल्ली सुल्तान। जब तारीख और तवारीख की जो पोस्ट होती थी उस पर जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो सुल्तान और बाकी के जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग होते थे ना, उन्हें एडवाइस देने का काम करते थे कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। तो वो कोर्टियर्स, पोएट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की हेल्प कैसे करते थे, वो उनको जेंडर बायसनेस और कास्ट बायसनेस के हिसाब से चीजों को हैंडल करने की, चीजों को टैकल आउट करने के लिए अलग अलग आइडियाज देते थे। The authors of Tawarikh lived in cities and hardly ever in villages. अब ये जो ऑथर्स थे तवारीख के, ये क्या करते थे, ये सिटीज में ही रहते थे, ये विलेजेस में जाकर नहीं रहते थे। उनके लिए रहने की जो सुविधाएं होती थी, जो भी उनके लिए अकोमोडेशन दिया जाता था, वो भी एकदम बेस्ट लेवल का होता था। देन दे ऑफन रोट हिस्ट्री फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान से रिवॉर्ड्स लेने के लालच में, वो ग्रीडीनेस होती थी उनके अंदर कि अगर हम उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे, हम बोलेंगे, तो हमें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए वो लोग सुल्तान्स के बारे में उनके अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। अब बच्चों देखो यहाँ क्या दिया है, इन 1236 Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. She was the first lady who became Sultan in the year of 1236. तो रजिया सुल्तान जो थे वो फर्स्ट सुल्तान बनी। तो 1236 में रजिया सुल्तान सुल्तान तो बन गई, ठीक है बच्चों, लेकिन उस टाइम के जो हिस्टोरियोग्राफर थे मिन्हाज ए सिराज, वो इस बात को जानते थे कि जो रजिया है वो अपने भाइयों से ज्यादा क्वालिफाइड है, प्रोसेस है उनका वो भी ज्यादा अच्छा है, क्वालिफिकेशन भी ज्यादा अच्छी है, मतलब वो पूरी तरह से क्वालिफाइड है कि वो सुल्तान के पोस्ट पर बैठ सके, सुल्तान की गद्दी पर बैठ सके। लेकिन फिर भी उस टाइम के लोगों की सोच ऐसी थी कि जो लेडीज होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनको किसी भी बड़े पोस्ट पर काम करने का हक नहीं होता, उनका काम सिर्फ घर में शुरू होकर ही खत्म होता है। तो इसलिए वो जानते सब कुछ थे कि हाँ वो क्वालिफाइड है, वो अपने भाइयों से ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को संभाल सकती है, लेकिन फिर भी वो इस चीज के खिलाफ थे कि नहीं, उसको हम सुल्तान के पोस्ट पर नहीं रहने दे सकते। इसलिए 1840 में रजिया सुल्तान को सुल्तान के पोस्ट से हटा दिया गया था। तो बच्चों आज हम यहीं तक देखेंगे। हमने आज जो भी टॉपिक्स देखे, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को भी इन टॉपिक्स में से कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं तो आप एकदम फ्री माइंड होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। श्योरिटी के साथ कह रही हूं मैं आपको कि मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। अब बच्चों आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।